राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। बहुत बड़ी खबर। परीक्षा तिथि जुलाई में। क्या रहेगी योग्यता और सिलेबस? आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने जारी की अधिसूचना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए लेकर गया हूं बहुत ही बड़ी खबर जो है राजस्थान सूचना सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कितने पद है, कब परीक्षा होगी, कौन फॉर्म भर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरी विज्ञप्ति। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जारी की है विज्ञप्ति 16 जनवरी 2023, यानी बिल्कुल ये शाम को ही जारी हुई है विज्ञप्ति। क्या है भाई? सूचना सहायक भर्ती 2023 राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत 2730 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं, यानी भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है? बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिन्हें राज्य की निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें और उसके बाद में ही ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा? देखो, अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट आरएसएम एसएसबी राजस्थान डॉट गवर्नमेंट इन पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके या एसएसओ पोर्टल से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ आईडी से अपना फॉर्म भर सकते हैं या आपको ये आरएसएम एसएसबी राजस्थान गवर्नमेंट डॉट इन है, इस पर जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। प्रथम बार वन टाइम रजिस्टर्ड ओटीआर करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आईडी में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का इंद्राज और डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तब आपको ओटीआर मिलेगा, यानी वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। उसके आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड जनरेट होने के पश्चात प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा के विवरण और आधार कार्ड आदि में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। तो ये सही सही भरना है। यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले ही दुरुस्त करा लेना चाहिए। यानी जन आधार वगैरह में कोई गड़बड़ है तो उसको पहले ही सही करवा लें, आधार वगैरह में बाद में सही नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है, तो सेकेंडरी की अंक तालिका और एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। यदि आप एसएसओ आईडी के माध्यम से करते हैं तो आपको एक तो 10th की मार्कशीट चाहिए और एक कोई भी आधार कार्ड या परिचय पत्र यहाँ आपको चाहिए। अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। केवल आपको ये जन आधार जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इसके माध्यम से ही भरना है, यानी ई मित्र के माध्यम से ही आवेदन करना है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन नहीं होगा। इसलिए ई मित्र पे जाके इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है भाई। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान के पश्चात अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी लंबित सत्यापन रहते, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। इसलिए समय पर आपको आवेदन करना है। आवेदन स्वयं के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचना है ईमेल और मोबाइल पर भेजी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात आवश्यक रूप से यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं होता है, इसका अर्थ ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, इसलिए आवेदन पत्र प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आपको जो आईडी मिलेगी वो मिलनी जरूरी है, ध्यान रखना है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करते समय अगर किसी भी समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर जो ये 029430575541 पर संपर्क कर सकता है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उस श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तृत विज्ञप्ति में दी हुई है। अब है आवेदन शुल्क, यानी आपको कितने पैसे भरने हैं, इसका जो फॉर्म का चार्ज है वो क्या रहेगा। देखिए, आवेदन अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएगा। सामान्य वर्ग और क्रिमिलियर वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 है। राजस्थान की नॉन क्रिमिलियर श्रेणी की पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 350 है। जिसकी आय 2.5 लाख से कम हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 350 और ओबीसी और जो अति पिछड़ा वर्ग है एमबीसी उनके लिए 450 रहेगी। जिनकी 2.5 लाख से ऊपर आए उनका फॉर्म फीस। समस्त विशेष योग्यजन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 और इसके अलावा अन्य जो भी है उनके लिए भी 250 रखी गई है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्य वाले हैं वो आवेदन सामान्य में गिने जाएंगे। फीस एक बार जमा होने के बाद वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सारी जानकारी थी। अब देखते हैं आपके पद कितने हैं। यहाँ पर आप पदों के बारे में बात करें तो कुल गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के हैं 2415 पद। सामान्य को 798 पद मिले हैं। अनुसूचित जाति 798 सामान्य लड़कों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए वगैरह सारे अलग है। अनुसूचित जाति की आप देख रहे हैं 210, 60, 2406 है।
अनुसूचित जनजाति एसटी की 299, 86, 34 और 8 है। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 119, 34, 13 और 3 है। इनको 21% के अनुसार नहीं दिया गया है। ये ओबीसी के साथ नाइंसाफी की है। 21% की जगह सिर्फ इनको 7-8% पद ही दिए गए हैं, तो ये बहुत ही गलत हुआ ओबीसी के साथ। अति पिछड़ा वर्ग है 86, 26, 9 और 2 और आर्थिक रूप से कमजोर है ईडब्ल्यूएस को 169, 49, 19 और 4, इनको अपना 10% पूरा दिया गया है, जबकि ओबीसी को केवल 7-8% ही दिया गया है, जबकि 21% होना चाहिए थे। तो ये इनके साथ नाइंसाफी लगातार की जा रही है। इसके अलावा यहाँ क्षैतिज आरक्षण भी दिया है भूतपूर्व सैनिकों वगैरह को भी। ये अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी की विज्ञप्ति है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये सारी जानकारियां यहाँ पर थी। अब आपको मैं बता देता हूँ और भी जो जानकारी इसके अंदर है। विस्तृत विज्ञप्ति है ये, बिल्कुल आप इसमें देख सकते हैं, हर जानकारी यहाँ पर दी गई है। फॉर्म भरने की आपकी वही 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष, उसके अलावा जो छूट आपको मिलती है वो सभी इसमें भी मिलेगी। ठीक है भाई, उत्कृष्ट खिलाड़ी के पद भी इसमें बताए हुए हैं। सारी जानकारी यहाँ पर आप विस्तृत विज्ञप्ति हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। वेतनमान क्या रहेगा, 26,300 रुपये पे मैट्रिक लेवल 8 रहेगा आपका, L8 में आपको गिना जाएगा। ठीक है ना। अब पात्रता देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक सूचना स्नातक और उच्चतर डिग्री उसके समतुल्य, यानी कम से कम बीए होना जरूरी है। किसमें, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है ना। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान, ये वाला, ये सारी जो पांचों ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये योग्यताएं यहाँ पर होनी चाहिए ये फॉर्म भरने के लिए। यानी कहीं न कहीं ये कंप्यूटर से जुड़ी वैकेंसी है, इसलिए कंप्यूटर इसमें अनिवार्य है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति टंकण की गति होनी चाहिए, ये भी आपके लिया जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यानी जीके के सवाल भी इसमें आएंगे। ठीक है। इसके अलावा साक्षात्कार में उपस्थित, यानी आपका इसमें साक्षात्कार भी होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। मुख्य परीक्षा होगी, उससे पहले एक लिखित परीक्षा होगी, एक साक्षात्कार होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा और होगी। यानी बहुत ही काफी अच्छा प्रोसेस है इस वैकेंसी का। तो सारी जानकारियां इसमें है। इसके अलावा यहाँ आयु के बारे में बात कर लेता हूँ। 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, यानी कम से कम न्यूनतम आयु यहाँ 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो भी छूट है ओबीसी, एससी, एसटी को, वो छूट रहेगी। ठीक है ना। आयु की दृष्टि से पात्र, किंतु 3 वर्ष की छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है ना। 3 वर्ष तक की छूट इसमें दी गई है। इसके अलावा जो ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष की छूट है। ठीक है। सामान्य वर्ग आयु महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा जो राजस्थान राज्य की मूल आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित क्षेत्र जनजाति शहरी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो ये सारी जानकारियां हैं जो इस विस्तृत पीडीएफ में है। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करें। पूरी विज्ञप्ति के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। धन्यवाद।